दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की। 22 फरवरी दो युद्ध को 3 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, यदि उनके देश को शांति की गारंटी दी जाती है तो वो अपने पद से समझौता करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, यदि उनके देश को नाटो की सदस्यता पेश की जाती है तो वो अपने पद को छोड़ सकते हैं। जेलेंस्की ने यह साफ किया कि वो बहुत लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहने वाले। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी ये टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उनको तानाशाह कहे जाने के बाद आई। जेलेंस्की ने यह कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप के तानाशाह वाली टिप्पणी से आहत नहीं है, क्योंकि वो एक तानाशाह नहीं है, उन्हें कानूनी रूप से चुना गया है। जेलेंस्की ने कहा कि वह ट्रंप और रूसी नेता पुतिन के बीच किसी भी बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना चाहते हैं। वॉशिंगटन को यूक्रेनी प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने वाले समझौते पर चर्चा करने के लिए मिलना चाहिए। दोनों ही देशों ने इस युद्ध की भारी कीमत चुकाई है। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के ऊपर हमला किया था। तब से अब तक यह युद्ध जारी है। रविवार को इस युद्ध के 3 साल पूरे हो चुके हैं। इस बीच में लाखों जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, करोड़ों लोग विस्थापित हुए हैं और शहर के शहर उजड़ गए हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अब तक रूस ने यूक्रेन पर 15,000 मिसाइलें दागी हैं। 44,000 यूक्रेनी नागरिकों ने अब तक अपनी जिंदगी गंवाई है। अब तक 1 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। 68,60,000 यूक्रेनी नागरिकों ने यूरोपीय देशों में शरण ली है। 1,60,00,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। यूक्रेन ने इस युद्ध में अपना एक बहुत बड़ा ज़मीनी हिस्सा गंवा दिया है। आंकड़ों के अनुसार 20% ज़मीनी हिस्सा यूक्रेन गंवा चुका है। रशिया ने 4,168 वर्ग किलोमीटर यूक्रेन का अब तक कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के 10 बड़े शहर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी इस युद्ध में कोई कम नुकसान नहीं उठाया है। 3 साल में 1,72,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें ज्यादातर सैनिक हैं। 18 लाख करोड़ रुपए रूस इस युद्ध में अब तक फूंक चुका है। 27 लाख करोड़ रुपए रूस के G7 देशों के प्रतिबंध के कारण फंसे हुए हैं। 8.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान रूस को तेल की कीमतों में गिरावट के कारण हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि रूस का सभी मदों को मिला करके टोटल 109 लाख करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है। 20 से ज्यादा पोत काला सागर में यूक्रेन के हमले के कारण डूब चुके हैं। 8,800 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक तबाह हो चुके हैं। 35% की गिरावट लोगों के जीवन स्तर में इस युद्ध से आई है। दोस्तों, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। युद्ध में आम नागरिक को जितना सहना पड़ता है उतना शायद किसी और को नहीं सहना पड़ता है। आप लोगों ने आंकड़ों में देखा, एक बहुत बड़ा नंबर ऐसा है जो विस्थापित हो चुके हैं या फिर शरणार्थी के तौर पे दूसरे देशों में जा चुके हैं, अपने घरों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़कर, अपनी ज़मीनों को छोड़ करके। इसलिए हमारे नेताओं को ये चाहिए कि वो इन किसी भी समस्या का समाधान बैठ के बातचीत करके, डिस्कशन करके निकालें। जो देश युद्ध में संलिप्त रहते हैं वो देश सालों साल पीछे चले जाते हैं। हमारे भी देश ने कुछ बड़े युद्ध लड़े हैं। माना जाता है कि इन युद्धों का इकोनॉमी पर और लोगों के रहन सहन पे बहुत असर पड़ता है। लोग गरीबी की खाई में ढकेल दिए जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन इस युद्ध को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब बात यह है कि क्या ये तीनों किसी समाधान पे पहुंच पाएंगे? क्या रूसी और यूक्रेनी नागरिकों को इस युद्ध से राहत मिलेगी? क्या यूक्रेन इस बात से एग्री होगा कि उसे नाटो की सदस्यता ना दी जाए? क्योंकि ये बात
यहीं पर अटकी थी। रशिया ये चाहता था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने, परंतु जेलेंस्की ये चाहते थे कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनाया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं बात इसी मुद्दे पर आके अटक ना जाए। हम सब उम्मीद करेंगे कि दोनों देश युद्ध खत्म करें और शांति की राह पे आगे बढ़ें।